फिल्म शुरू होती है और कुछ स्पैरोज को कुकी के लिए लड़ते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से एक स्पैरो एक बड़ी सी कुकी को पकड़ लेता है और उसे लेकर अपने घर अपनी वाइफ के पास आ जाता है, जहां वो दोनों अपने बच्चे का अंडे से बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और उनका लिटिल बेबी भी बाहर आने लगता है। पर तभी एक खतरनाक एनिमल उन पर हमला कर देता है और फिर एक प्यारी सी स्टॉक्स अल्वोरा को दिखाया जाता है, जो कि उन स्पैरोज के घर के पास आ जाती है, जहां उसे छुटकू सा स्पैरो मिलता है। अल्वोरा उसे रिचर्ड कहकर पुकारती है और उसे खाने के लिए कुकी भी देती है। वहां अल्वोरा को पता चलता है कि इस छुटकू रिचर्ड के मॉम डैड अब नहीं रहे और भोलू रिचर्ड अल्वोरा को ही अपनी मॉम समझ लेता है। तब प्यारी अल्वोरा भी उसे अपना लेती है और उसे लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, जहां उसका बेटा मैक्स और उसका पति क्लॉडियस होता है। और क्लॉडियस को स्पैरोज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो जब वो छुटकू रिचर्ड को अपने घर में देखता है तो वो परेशान हो जाता है। पर वहीं मैक्स को रिचर्ड बहुत अच्छा लगता है। फिर अल्वोरा क्लॉडियस को समझाती है कि रिचर्ड बिल्कुल अकेला है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम एक बार रिचर्ड की जगह मैक्स को सोचो, अगर कभी मैक्स के साथ ऐसा हो जाता फिर। तब अल्वोरा की बातें सुनकर क्लॉडियस रिचर्ड को अपने साथ कुछ टाइम के लिए रखने को तैयार हो जाता है, पर वो कहता है कि इस बारे में दूसरे स्टॉक्स को पता नहीं चलना चाहिए। और अब कुछ टाइम बाद छुटकू रिचर्ड और मैक्स भी बड़े हो जाते हैं और ये दोनों ही बहुत मस्ती करते हैं और इनका छोटा सा परिवार बहुत खुश होता है। पर इनकी खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि अब स्टॉक्स का माइग्रेशन का टाइम आ जाता है, जिस पर क्लॉडियस रिचर्ड से कहता है कि तुम माइग्रेट नहीं कर सकते, तुम्हें यहीं रुकना होगा। ये सुनकर छुटकू रिचर्ड काफी परेशान हो जाता है और वहीं सभी स्टॉक्स अफ्रीका जाने की तैयारी में लग जाते हैं और इनकी बातें रिचर्ड भी सुन लेता है। लेकिन तभी वो गलती से उन सबके सामने आ जाता है और वो क्लॉडियस को बाकी स्टॉक्स के सामने डैड कहकर पुकारता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। तब क्लॉडियस रिचर्ड से कहता है कि तुम हम जैसे नहीं हो, तुम एक स्पैरो हो। पर बेचारा रिचर्ड तो खुद को एक स्टॉक समझता है, उसे लगता है कि उसके डैड मजाक कर रहे हैं। तब अल्वोरा रिचर्ड को कुछ दिखाने की बात करती है और वो उसे लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां उसे रिचर्ड मिला था। अल्वोरा उसे बताती है कि तुम मुझे यहाँ एक स्पैरो नेस्ट में मिले थे, पर रिचर्ड ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मैं एक स्टॉक्स हूँ, आप डैड की वजह से मुझसे ये सब कह रही हो, क्योंकि मैं छोटा और कमजोर हूँ, पर एक दिन मैं सबसे बड़ा स्टॉक्स बन के दिखाऊंगा। और फिर रिचर्ड गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वहाँ मैक्स अपने डैड से रिचर्ड को साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तब क्लॉडियस कहता है कि जिस तरह हम स्टॉक्स यहाँ विंटर सरवाइव नहीं कर सकते, उसी तरह स्पैरोज माइग्रेशन सरवाइव नहीं कर सकते। क्या तुम रिचर्ड की जान खतरे में डालना चाहते हो? ये सुनकर बेचारा मैक्स चुप हो जाता है और अब रिचर्ड भी घर वापिस आ जाता है और वो अफ्रीका जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। पर उसका स्टॉक्स परिवार उसे वही छोड़कर अफ्रीका के लिए निकल जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिचर्ड के लिए यही सही होगा। लेकिन जब रिचर्ड की आंख खुलती है तो वो उन सबको जाता देखकर बहुत परेशान हो जाता है, पर तेज तूफान और बारिश की वजह से वो उड़ नहीं पाता और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जहाँ रात में उसके पास एक बड़ी सी आउल आ जाती है, जिसे देखकर रिचर्ड घबरा जाता है। तब आउल उसे बताती है कि मैं ओल्गा हूँ और ये मेरा दोस्त ओलेग। पर वहाँ ओल्गा के अलावा और कोई भी नहीं होता। फिर रिचर्ड ओल्गा से पूछता है कि क्या मैं अफ्रीका पहुँच गया? तो ओल्गा कहती है कि नहीं, पर तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? तब रिचर्ड उसे बताता है कि मेरी स्टॉक्स फैमिली वहाँ के लिए निकल गई है, पर डैड मुझे कमजोर समझते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहीं छोड़ दिया, पर मैं उन्हें रास्ते में पकड़ लूंगा और डैड को दिखा दूंगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। ये सब सुनकर बेचारी ओल्गा कहती है कि पर तुम स्टॉक्स नहीं हो, जिससे रिचर्ड ओल्गा से भी गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। पर तभी उसके पीछे कुछ खतरनाक बैट्स पड़ जाते हैं, लेकिन प्यारी ओल्गा वहाँ आकर रिचर्ड को बचा लेती है और उन बैट्स की बैंड बजा देती है, जिससे रिचर्ड बहुत खुश हो जाता है और वो ओल्गा से अफ्रीका जाने के लिए मदद मांगता है, पर ओल्गा उसकी मदद करने से मना कर देती है। लेकिन जब ओल्गा का इमेजिनरी फ्रेंड ओलेग उससे रिचर्ड की मदद करने को कहता है तो वो मान जाती है और वहाँ बेचारा मैक्स रिचर्ड के साथ ना होने की वजह से बहुत ज्यादा उदास होता है।
जिसे देखकर उसकी मॉम भी परेशान हो जाती है। और अब ओल्गा और रिचर्ड भी एक शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ कुछ स्पैरोज रिचर्ड को देखकर उसके पास आ जाती है, पर रिचर्ड उन्हें देखकर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वो भी एक स्पैरो है। फिर इसके बाद ओल्गा और रिचर्ड एक ऑनलाइन बर्ड ग्रुप के पास आ जाते हैं, जहाँ ओल्गा भी वायर पर बैठकर ऑनलाइन हो जाती है। तो रिचर्ड उससे उन बर्ड से स्टॉक्स के ग्रुप के बारे में पूछने को कहता है। तब उन्हें पता चलता है कि स्टॉक्स का ग्रुप जिब्राल्टर पहुँच गया है। ये सुनकर प्यारा रिचर्ड बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो ओल्गा को खींचकर अपने साथ ले जाता है। वहीं अब एक पैरट किकी और उसके सन की खड़ूस मालिक को दिखाया जाता है, और किकी को एक सिंगर बनना है और वो इस पिंजरे को तोड़कर बाहर आना चाहता है, पर वो यहाँ से निकलने में हर बार नाकामयाब हो जाता है। लेकिन तभी उसे रिचर्ड और ओल्गा की आवाज सुनाई देती है, जहाँ रिचर्ड ओल्गा से जल्दी से जिब्राल्टर पहुँचने के लिए लड़ रहा होता है, और इन दोनों की बातें किकी भी सुन लेता है, जिससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उन दोनों को अपने पास बुला लेता है और उन दोनों को अपनी बातों से गोल गोल घुमाने लगता है। वो उनसे कहता है कि मैं तुम दोनों को ट्रेन से जिब्राल्टर ले जा सकता हूँ। तो ओल्गा कहती है कि तुम हमारे लिए वहाँ क्यों जाओगे। तब किकी कहता है कि मेरा वहाँ एक म्यूजिक शो है इसलिए। पर ओल्गा को किकी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, लेकिन रिचर्ड किकी को जल्दी से पिंजरे से आजाद कर देता है, जिसके बाद वो तीनों जल्दी से ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, जहां रात में रिचर्ड ओल्गा और किकी को अपने परिवार से अलग होने की सैड स्टोरी सुनाता है। तब ओल्गा भी उन्हें अपनी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि मैं दूसरे आउल से साइज में काफी बड़ी हूँ, इसलिए सब मुझसे दूर भागते थे और मुझे मॉन्स्टर कहकर चिढ़ाते थे, जिससे मैं बिल्कुल अकेली हो गई। और फिर मुझे ओलेग मिला। बेचारी ओल्गा, उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपना एक इमेजिनरी दोस्त बना लिया और अब फाइनली ये तीनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन किकी ओल्गा और रिचर्ड को अकेला छोड़कर कहीं चला जाता है और रिचर्ड और ओल्गा को कुछ क्रोज मिलते हैं, जिससे रिचर्ड को पता चलता है कि ये जगह जिब्राल्टर नहीं सैनरियो है, यानी किकी ने इन दोनों को धोखा दिया, जिससे रिचर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना सारा गुस्सा बेचारी ओल्गा पर निकाल देता है और उसे अकेला छोड़कर चला जाता है, जिससे अपसेट होकर ओल्गा अपने इमेजिनरी फ्रेंड ओलेग पर भड़क जाती है और उससे कहती है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, और इस वजह से आज वो अपने इकलौते दोस्त ओलेग को भी खो देती है। और वहाँ धोखेबाज किकी म्यूजिक शो में पहुँच जाता है, जहाँ वो आज अपना बनाया हुआ गाना गाने वाला होता है, पर वहाँ उसकी जगह कोई दूसरी पैरट आ जाती है, जिसने किकी की पहचान और उसका गाना चुरा लिया था। ये सब देखकर किकी के तो तोते उड़ जाते हैं। किकी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, पर तभी वो कुछ बर्ड से सुनता है कि एक स्पैरो उड़कर समुद्र पार करके अफ्रीका जा रहा है। ये सुनकर किकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने रिचर्ड के साथ गलत किया और वो रिचर्ड को बचाने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में उसे ओल्गा नजर आती है, जो कि इंटरनेट की दुनिया में खोई होती है। इसलिए किकी ऑनलाइन होने की वायर को कट कर देता है, पर ओल्गा किकी से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है। तब किकी उसे बताता है कि रिचर्ड अकेले समुद्र पार करने के लिए उड़ने वाला है, इससे उसकी जान भी जा सकती है। रिचर्ड को हमारी जरूरत है, प्लीज ओल्गा मुझे रिचर्ड के लिए माफ कर दो। और फिर वो दोनों रिचर्ड को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। किकी रिचर्ड से बहुत माफी मांगता है और ओल्गा कहती है कि मैं ओलेग को तो पहले ही खो चुकी हूँ और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। पर रिचर्ड उन दोनों की एक भी बात नहीं सुनता, पर वो तेज हवा की वजह से नीचे गिरने लगता है। तब ओल्गा और किकी भी उसे बचाने के लिए कूद पड़ते हैं और उन तीनों के साथ मिल जाने की वजह से उन तीनों की जान बच जाती है और वो तीनों बांगड़ू मिलकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगते हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा देखकर ये तीनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक से उनके सामने एक एरोप्लेन आ जाता है, जिसकी वजह से किकी और रिचर्ड ओल्गा से अलग हो जाते हैं। पर फिर वो दोनों किसी तरह ओल्गा को पकड़ लेते हैं, पर बेचारी ओल्गा बेहोश होती है और ये तीनों एक बड़े से समुद्री जहाज के स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं, जहाँ किकी और रिचर्ड ओल्गा को होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर ओल्गा नहीं उठती। तब रिचर्ड ओलेग को पुकारता है और उसे ओल्गा को ठीक करने को कहता है, जिससे ओल्गा सच में होश में आ जाती है और रिचर्ड और किकी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और अब ओल्गा को भी ओलेग वापस मिल जाता है।
वहीं अब प्यारा रिचर्ड भी ये बात मान लेता है कि मैं एक स्टॉक्स नहीं बल्कि एक स्पैरो हूँ। पर अब वो इस बात से परेशान होता है कि क्या उसे उसकी स्टॉक्स फैमिली अपनाएगी। तो ओल्गा कहती है कि इसका पता लगाने के लिए हमें उनके पास जाना होगा और वहाँ रिचर्ड का परिवार गर्मी से जूझता हुआ पानी की तलाश में होता है, जहाँ एक डक क्लॉडियस से कहता है कि मैं तुम्हें पानी के पास ले चलता हूँ। पर क्लॉडियस उसकी हेल्प एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैक्स कहता है कि डैड हमें उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए थी, हमारे ग्रुप को पानी की बहुत जरूरत है। जिससे क्लॉडियस मैक्स पर गुस्सा करने लगता है। तो मैक्स वहाँ से रूठकर कहीं चला जाता है, जहाँ उसे एक गुफा नजर आती है। वो उसके पास आ जाता है, पर तभी मैक्स को कोई उस गुफा के अंदर खींच लेता है। और अब रिचर्ड, ओल्गा और किकी भी अफ्रीका पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कुछ ऑनलाइन बर्ड से पता चलता है कि मैक्स मुसीबत में है, क्योंकि उनके ऑनलाइन ग्रुप में इसी बारे में बात हो रही होती है। तो वो रिचर्ड के कहने पर उन तीनों को वहां ले जाने लगते हैं और वहां क्लॉडियस और उसका पूरा ग्रुप उस गुफा के अंदर नहीं जा पा रहे होते, क्योंकि वो गुफा काफी छोटी होती है। और तभी रिचर्ड अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है। वो रिचर्ड को बताती है कि मैक्स गुफा के अंदर है, हमें उसके पैरों के निशानों से पता चला। जिस पर रिचर्ड अपने दोस्तों के साथ बिना कुछ सोचे मैक्स को बचाने के लिए गुफा के अंदर आ जाता है, जहां उन्हें मैक्स भी मिल जाता है। पर उससे पहले कि वो चारों गुफा से बाहर आते, वहाँ एक खतरनाक सा एनिमल आ जाता है, जो इन सब पर अटैक कर देता है। उसे रोकने के लिए किकी अपने ठुमके लगाना शुरू कर देता है, पर वो ज्यादा टाइम तक उसे नहीं रोक पाता। तब रिचर्ड ओल्गा और किकी को मैक्स को बाहर ले जाने को कहता है और खुद उस एनिमल का ध्यान भटकाने लगता है। और रिचर्ड अपने तेज दिमाग से उस एनिमल को उसी की गुफा में दबा देता है। लेकिन गुफा को टूटा हुआ देखकर सबको यही लगता है कि रिचर्ड भी मारा गया। पर तभी मिट्टी में से रिचर्ड बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। और अब रिचर्ड अपने स्टॉक्स ग्रुप को अपने दोस्तों से मिलवाता है और रिचर्ड के डैड भी रिचर्ड से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम चाहे जो भी हो, पर तुम मेरे बेटे हो। जिससे रिचर्ड बहुत खुश हो जाता है और रिचर्ड के डैड रिचर्ड को ग्रुप का लीडर भी बना देते हैं। सभी रिचर्ड को फॉलो करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी, ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।